नमस्कार, जय हिंद। मथुर ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम ये वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे प्राप्त करना है। तो ये वीडियो गुजरात बीओई एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसके ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो न्यूमेरिकल है। इसको सोल्व करने में अगर सही सोल्व करोगे तो इसको 5 से 10 मार्क का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में जो रेडियस और हाइट कोन का रेशियो दिया है जो 5/12 और आपको जो कोन का बेस एरिया है वो दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको सोल्व करने से पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो समझते हैं। तो सबसे पहले कोन क्या है? तो कोन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और उसमें सर्कुलर बेस है, यानी कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो डायमेंशन है वो है और उसका बेस में सर्कुलर शेप है। अब जो उसमें स्लांट हाइट है, तो स्लांट हाइट किसको कहते हैं कि जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से एज ऑफ द सर्कुलर बेस उसको स्लांट हाइट कहते हैं। ये जो स्लांट हाइट है, ठीक है। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि एरिया ऑफ कोन उसमें बेस नहीं है उसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कहते हैं। तो हमें एग्जाम में ये फाइंड करना रहता है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड करना पूछे गए तो आपको टोटल एरिया उसमें जो कवर होता है वो सरफेस थ्रू उसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कहते हैं। तो अभी एग्जाम में जो गिवन डेटा है उसमें रेडियस और हाइट का दिया गया है। उसमें आपको एज्यूम करना है कि उसका कोन बेस रेडियस 5a और कोन हाइट 12a सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर में है। अब आपको बेस कोन एरिया जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर, अब ये पाई आर स्क्वेयर में जो गिवन डेटा है जो बेस एरिया है वो 616 इक्वल टू पाई पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर यानी रेडियस जो एज्यूम किया है 5a। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला में पुट कीजिए और ये फॉर्मूला सोल्व करते हैं तब ए मीन्स जो एज्यूम किया है वो 2.8 सेंटीमीटर मिलता है। अब ये ए को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोन बेस रेडियस मिलेगा 5 इंटू 2.8, यानी जो आपका कोन है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और हाइट यानी 12 इंटू 2.8 यानी 33.6 सेंटीमीटर मिलता है। अब आपको जो ये रेशियो में से आपको एक्चुअल हाइट और रेडियस मिला है, अब इससे आगे अपन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करेंगे। अब ये जो आगे डिस्कस किया था ये डायग्राम है कर्व सरफेस एरिया। ये जो सर्कुलर कोन है ये सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, और ये दोनों आप इसको मिलाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। अब ये जो ए टू बी उसको एल किया गया है, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है रेक्टेंगुलर सर्कल सर्कुलर हाइट एच, और ये रेडियस है ओ टू बी रेडियस है। अब ये कर्व कोन सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पाई इंटू आर मीन्स रेडियस इंटू एल, एल मीन्स अंडर रूट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू स्लांट हाइट। ये पाइथागोरस इक्वेशन है। तो ये आप सोल्व करोगे तो हाइट
स्लांट हाइट मिल जाएगा L 36.4 सेंटीमीटर। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन है पाई इंटू आर इंटू एल, ये शॉर्ट फॉर्म है CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो पाई कांस्टेंट है 3.14, आर रेडियस है जो फाइंड किया था वो 14 सेंटीमीटर है, एल जो स्लांट हाइट ऑफ कॉन 36.4। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन है ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। अगर यहाँ पे ये अपना न्यूमेरिकल सोल्व हो गया है, आगे अगर आपको काउंट करना है फॉर रेफरेंस के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई इंटू आर इंटू एल प्लस कोन एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर। अब ये टोटल एरिया आप सम करोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 2216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे सोल्व होता है, ये एक्स्ट्रा एरिया फाइंड किया है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपके रेफरेंस के लिए है। अगर टोटल सरफेस एरिया कोन का पूछा गया होगा तो आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है प्लस कोन एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे कोन एरिया दिया गया था इसलिए यहाँ पे 616 ले लिया है, और ये जो कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया है इक्वेशन सोल्व करके, तो ये वैल्यू 1600 मिला है। 1600 प्लस 616 2216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट खास याद रखिएगा, भूलना नहीं है। यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो आपका मार्क कट हो सकता है।